अफजल खान ने अपनी छुपी हुई कटार निकालकर शिवाजी महाराज के पेट में घोंपने की कोशिश की, लेकिन वो वार असफल रहा, क्योंकि शिवाजी महाराज तैयार थे। उनका कवच उस वार को रोक चुका था और उसी पर उन्होंने अपने वाघनख से अफजल खान के पेट पर जोरदार वार किया। अफजल खान चीख उठा। ये मुलाकात अब युद्ध बन चुकी थी। तंबू के बाहर दोनों पक्षों के सैनिक चौकन्ने थे। जैसे ही अंदर से आवाज आई, मराठा सैनिकों ने हमला कर दिया। जंगलों में छिपे योद्धा अचानक बाहर निकल आए। ये कोई साधारण लड़ाई नहीं थी, ये एक सोची समझी योजना थी। अफजल खान का विशाल शरीर जमीन पर गिर चुका था और उसके साथ ही उसकी सेना का मनोबल भी टूट गया। प्रतापगढ़ की लड़ाई शुरू हो चुकी थी, लेकिन उसका अंत पहले ही तय हो चुका था। मराठा सेना ने अफजल खान की सेना को चारों तरफ से घेर लिया। घने जंगल, ऊंची पहाड़ियां और छिपे हुए रास्ते, सब कुछ शिवाजी महाराज के पक्ष में था। कुछ ही घंटों में एक विशाल सेना, जो खुद को अजेय समझती थी, हार चुकी थी। लेकिन ये जीत सिर्फ एक युद्ध की जीत नहीं थी, ये एक संदेश था कि चालाकी के सामने ताकत हार सकती है, कि छोटे दिखने वाले भी इतिहास बदल सकते हैं, और कि स्वराज्य का सपना किसी एक वार से खत्म नहीं होता। उस दिन प्रतापगढ़ में सिर्फ एक सरदार नहीं मरा था, एक घमंड टूटा था, एक डर खत्म हुआ था और एक नई कहानी शुरू हुई थी। एक ऐसी कहानी जो आने वाले सालों में पूरे भारत में गूंजने वाली थी। लेकिन सोचिए, अगर उस दिन शिवाजी महाराज ने तैयारी न की होती, अगर उन्होंने उस साजिश को समझा न होता, तो क्या होता? शायद स्वराज्य वहीं खत्म हो जाता, मराठा आंदोलन कभी खड़ा ही नहीं होता और इतिहास कुछ और ही कहानी कहता। लेकिन इतिहास अगर से नहीं बनता, वो बनता है हिम्मत से, समझदारी से और सही समय पर सही फैसला लेने से। प्रतापगढ़ की उस मुलाकात ने यह साबित कर दिया कि असली ताकत सिर्फ तलवार में नहीं होती, वो होती है दिमाग में, विश्वास में और अपने लक्ष्य के लिए सब कुछ दांव पर लगाने की हिम्मत में।